नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 10 जुलाई की खबरों पर। आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के सहारनपुर रोड स्थित पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने सेल्समैन को गन पॉइंट पर लेकर लाखों रुपए की नकदी लूट ली। विरोध करने पर बदमाशों द्वारा मैनेजर को गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया, लेकिन गोली बराबर से होकर निकल गई। बाद में बदमाश पेट्रोल पंप के मैनेजर तथा कर्मचारी को एक कमरे में बंद कर फरार हो गए। सूचना पर सीओ सिटी जितेंद्र कुमार आदर्श मंडी पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचे और घटना की जांच पड़ताल की। पुलिस ने बदमाशों की तलाश की, लेकिन अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका है। शुक्रवार दोपहर थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के सहारनपुर रोड स्थित हिंदुस्तान पेट्रोल पंप पर सीडी 100 बाइक पर सवार होकर नकाबपोश 3 बदमाश पहुंचे। बताया जाता है कि इस दौरान पंप के सेल्समैन गौरव से 107 रुपए का पेट्रोल बाइक में डलवाया गया, लेकिन रुपए मांगने पर बदमाशों ने एंटी से पिस्टल निकालकर सेल्समैन की कनपट्टी पर रख दी, जबकि उसके 2 अन्य साथी बदमाश तमंचे के बल पर पेट्रोल पंप कर्मचारियों के पास पहुंचे और सभी को बंधक बना लिया। सरेआम दिन दहाड़े बदमाशों ने पंप पर मौजूद कर्मचारियों को एक कमरे में बंधक बना लिया और पंप मैनेजर राहुल से करीब 1,75,000 रुपए की नकदी लूट ली, जिसका मैनेजर ने विरोध किया तो बदमाशों ने फायर करते हुए मैनेजर की हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन गोली बराबर से होकर निकल गई। इतना ही नहीं, बदमाशों ने मैनेजर पर धारदार हथियारों से भी हमला करना चाहा, लेकिन हमले में बदमाश के साथी को चाकू लग गया, जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद बदमाश जान से मारने की धमकी देकर कर्मचारियों को कमरे में बंद कर गए। बदमाश अपने साथ पंप पर लगी सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर लेकर फरार हुए हैं, जो शामली की ओर भागे हैं। बाद में पंप मैनेजर ने किसी तरह खुद को बंधन मुक्त कराकर मामले की सूचना पंप के मालिक सिरपार गोयल को दी। दिन दहाड़े पेट्रोल पंप पर हुई लूटपाट की घटना की सूचना जैसे ही पुलिस विभाग में हुई तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना पर सीओ सिटी जितेंद्र कुमार थाना आदर्श मंडी पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचे और घटना स्थल की जांच पड़ताल की। बैंक मैनेजर राहुल ने बताया कि बाइक सवार बदमाश शामली की ओर से आए थे और शामली की ओर ही फरार हुए हैं। बाइक पर कोई नंबर नहीं था। पंप से बदमाश करीब 2.25 लाख रुपए की नकदी लेकर गए हैं। पुलिस ने बदमाशों की तलाश में 3 टीमों का गठन करते हुए काम्बिंग अभियान चला, लेकिन देर शाम तक भी उनका कोई सुराग नहीं लग सका था। कितनी लूट होगी? 100। अच्छा, क्या मामला हुआ? कितने आदमी थे? 3 आदमी। गेट के पीछे बिना नंबर की मोटर बस एक पकड़ा गया है, एक ही पकड़ा गया है। भैया 2-3 लड़के आए एक बाइक पे, जो सिटी डिलक्स लाल और ब्लैक, रेड और ब्लैक कलर की बाइक है। नंबर प्लेट दोनों मुड़ी हुई आगे पीछे की। उन्होंने पहले मेरे से आगे 105 रुपये का तेल मांगा। उनमें से 2 लड़के उधर पानी पीने चले गए, ये बोल के पानी पीने जा रहे हैं हम। वो अंदर घुस गए और अंदर घुसने के बाद मैंने उससे पैसे मांगे। तेल डालने के बाद उसने पैसे देने की बजाय यहाँ से पिस्टल निकाल के मेरी कनपट्टी पटाया और गाड़ी बैन चौथ बोलता हुआ अंदर लेगा, मुझे घसीटता हुआ पिस्टल लड़ा गया और अंदर जाके उन्होंने फायरिंग करी। हमारे एक लड़के को चोट भी लगी हुई, बट मारी हुई है उसको। क्या नाम है? प्रदीप। कितनी उम्र होगी लगभग? किसकी? लड़कों की। जो इस लड़के को चोट लगी। इसके साथ जो यहाँ बदमाश आए थे, उनकी मतलब 22 से 25 साल के बीच के लड़के, 3 लड़के थे एक बाइक पे। हाँ जी, 2 लड़के मेरी हाइट के हैं और एक लड़का कम हाइट का है थोड़ी। नंबर देखा कुछ बाइक? नहीं, बाइक का नंबर बाइक पहचानी कौन सी थी? बाइक की, हाँ, सिटी डिलक्स थी, रेड और ब्लैक कलर की। पहले कैराना के गांव खुरगान में विद्युत लाइन जोड़ते समय अचानक करंट आ जाने से प्राइवेट विद्युत कंपनी में काम करने वाले 23 वर्षीय लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। ग्राम प्रधान और लाइनमैन के साथी द्वारा युवक को सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर मृतक के परिजन भी सरकारी अस्पताल पहुंच गए। विद्युत विभाग का जनपद में यह पहला मामला नहीं है जब किसी प्राइवेट लाइनमैन की मौत लाइन जोड़ते समय हुई हो। जनपद के किसी न किसी क्षेत्र में प्रति वर्ष विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते आधा दर्जन से अधिक प्राइवेट लाइनमैनों की लाइन जोड़ते समय मौत हो जाती है। जब विद्युत विभाग के कर्मचारियों से शटडाउन लिया जाता है तो कार्य करने के दौरान विद्युत सप्लाई का चालू हो जाना विद्युत विभाग की घोर लापरवाही को उजागर करता है, जिसका खामियाजा लाइनमैन को अपनी जान देकर भुगतना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें झंझाना थाना क्षेत्र के गांव सुबरी निवासी रण कुमार का 23 वर्षीय इकलौता बेटा विशाल एक प्राइवेट विद्युत कंपनी में लाइन
मैन का कार्य करता था। विशाल ग्राम खुरगान में अपने साथियों के साथ एक विद्युत ट्रांसफार्मर की लाइन जोड़ने का कार्य कर रहा था। विशाल जैसे ही ऊपर खंभे पर कार्य कर रहे अपने साथी को सीढ़ियों से चढ़कर विद्युत तार देने लगा तो अचानक तार में करंट आ गया और विशाल झुलसकर नीचे गिर पड़ा। साथियों ने विशाल को गांव में ही डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर द्वारा जवाब देने पर ग्राम प्रधान असलम गाड़ी द्वारा बेहोश विशाल और उसके साथियों को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर विशाल के परिजन भी रोते बिलखते सरकारी अस्पताल पहुंच गए। विशाल के चचेरे भाई ने बताया कि विशाल अपने पिता रन कुमार का इकलौता बेटा था तथा घर का खर्च भी इसी के वेतन से चलता था। विशाल अभी अविवाहित था। विशाल की 3 जवान बहनें हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। विशाल का पिता भी बीमार रहता है तथा कार्य करने में असमर्थ है। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों के हत्यारे दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसा लगता है जैसे राजनेता अपराधी गठजोड़ प्रदेश पर हावी हो रहा है। कौन कौन लोग इस तरह के अपराधी की परवरिश में शामिल हैं, ये सच सामने आना चाहिए। ये कहना युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव एवं प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज मलिक के प्रतिनिधि अश्वनी शर्मा का है। अश्वनी शर्मा ने विकास दुबे के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए बताया कि अगर विकास दुबे को भागना होता तो वह सरेंडर ही क्यों करता। विकास दुबे को लेकर आ रही गाड़ी का एक्सीडेंट किस वाहन के साथ हुआ, इसकी कुछ भी जानकारी पुलिस ने नहीं दी। विकास दुबे की मौत का कोई दुख नहीं है, क्योंकि अपराधी कोई भी हो वह समाज का दुश्मन होता है, उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। किंतु सरेंडर करने के बाद एनकाउंटर किया जाना ये कहीं न कहीं सरकार की मंशा पर सवालिया निशान छोड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे देश में न्याय तंत्र में जनता को वर्तमान सरकारों पर विश्वास ही नहीं रहा है। विकास दुबे के एनकाउंटर से एक सवाल यह भी है कि ऐसा अपराधी 30 वर्षों तक कैसे जिंदा रहा। कहीं न कहीं उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। कौन है वे, राजनेता या मंत्री? अपराधी के न मरने से कितने बड़े स्तर के अधिकारी व राजनेताओं की पोल खुलने का डर था। विकास दुबे के एनकाउंटर की सारी पटकथा पहले से ही लिखी जा चुकी थी। उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। ऊन में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की ओर से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा गया। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की कार्यकर्त्री प्रवीता रूबी चौधरी ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी मणि अरोड़ा को सौंपा, जिसमें प्रधानमंत्री से जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न संसाधन, सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरण संकट द्वारा राष्ट्र को संभावित गृह युद्ध से बचाने के लिए आगाह करते हुए संसद में जनसंख्या नियंत्रण कानून पास करने की मांग की है। गत 5 जुलाई से लापता गांव लाख निवासी पशु चिकित्सक का शव गांव के ही बाहर स्थित तालाब में पड़ा मिला, जिससे ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर सीओ सिटी जितेंद्र कुमार व कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शामली कोतवाली क्षेत्रीय गांव लाख निवासी पशु चिकित्सक डॉक्टर ऋषिपाल पुत्र इकबाल गत 5 जुलाई को घर से घेर जाते समय संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे। परिजनों द्वारा काफी तलाश के बावजूद भी ऋषिपाल का कोई सुराग नहीं लग सका था, जिसके बाद परिजनों ने उनकी गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। ऋषिपाल का कोई सुराग नहीं लग सका था। शुक्रवार सवेरे ऋषिपाल का शव उसके घर के बाहर स्थित तालाब में बहता हुआ पाया गया, जिसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना पर सीओ सिटी जितेंद्र कुमार कोतवाली पुलिस को लेकर मौके पर पहुंचे और शव को किसी तरह तालाब से बाहर निकाला गया। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान देख परिजनों में कोहराम मच गया और उन्होंने अज्ञात लोगों पर हत्या कर शव को तालाब में फेंके जाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की। मृतक पुत्र विजय की तहरीर पर पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का कहना है कि रंजिशन ऋषिपाल की हत्या कर शव को तालाब में फेंका गया है। पुलिस ने उसके जेब से मोबाइल फोन भी बरामद करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गांव में तो भी कई दिन से लापता थे। मैं तो इनका रिश्तेदार हूँ। डबल गांव पड़ा मेरा रतन कोई थाना क्षेत्र। तो आज जैसे मतलब बीच में 1-2 बार पहले भी हम आए, आज हमें सुबह सूचना मिली कि जोड़ में उनका शव ऊपर तैरता हुआ दिखाई दे रहा। यहाँ लोग हम भी वहाँ से आए जल्दी में। यहाँ के लोगों का कुछ तैरना वैरना हमें हमारे से तैरना होगा। हम पुलिस के कहने पर बेड़ का रस्ता लेकर अंदर कूदे। हमने इनके पैर में पीठ पर रस्सी बांध कर बाहर निकलवाया। उसके बाद वो कानूनी प्रक्रिया पुलिस वाले नहीं कर रहे।
ये ऋषिपाल सनोफ इकबाल जो यहाँ थाना कोतवाली शामली में गांव लाभ के रहने वाले हैं, इनके पुत्र द्वारा बताया गया था कि ये 5 तारीख से गायब है। इसके बाद ये इसको ढूंढते रहे, फिर 8 तारीख में इनके द्वारा थाना कोतवाली शामली पर इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। और आज गांव वालों को इसकी बॉडी जो ये गांव में तालाब है इसके घर के पास ही इसमें ऊपर तैरती हुई दिखाई दी। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस के द्वारा आकर वो बॉडी तालाब से बाहर निकलवाई गई और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। दिव्य चतुर्मास में बैठे एक संत ने एसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर कुछ दबंगों पर गाली गलौज करने और कुटिया में आग लगाने का आरोप लगाया है। पीड़ित संत ने मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव गुटराड़ा निवासी संत गजेंद्र दास महाराज ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि गत 5 जुलाई गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गांव में स्थित शमशान घाट के निकट अपनी कुटिया बनाकर दिव्य चतुर्मास महोत्सव कर रहे थे, जिसमें ऋग्वेद मंत्रों द्वारा हवन यज्ञ किया जा रहा था। आरोप है कि गत 8 जुलाई को गांव के ही दबंगों ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और दुर्व्यवहार भी किया, जिसका विरोध किया तो इंद्र जाट, सावन, अशोक, संदीप, सुरेश, सन्नी, अरविंद, ओमवीर आदि ने कुटिया में आग लगा दी, जिसमें पीड़ित का सारा सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित संत ने मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ये उपद्रवियों ने ऐसे ही आतंक मचाने के लिए मेरी ये कुटी में आग लगा दी और मुझे गाली गलौज भी दिया, जान से मारने की धमकी दी। उनका कहना है ये तिलक पाखंड है, ये कंठी पाखंड है, तुम इसको क्यों धारण करते हो, ये रामायण झूठी है। और ज़बरदस्ती से बोले जैसे हम कहे अब हम तुमको गुरु मंत्र देंगे, तुम हमारे कहीं से चलो। और पैसे वैसे भी थे, वे भी ज़बरदस्ती छीन लेके निकाल लिए और बाकी कुछ थोड़े बहुत ही थे अपने खाने पीने के लिए, वो इसमें आग में जल गए। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को रोके जाने के लिए शुक्रवार को जुमे की नमाज के चलते सीओ सिटी ने पुलिस फोर्स को लेकर शहर की मस्जिदों को ड्रोन कैमरों से निगरानी की। इस दौरान उन्होंने मस्जिदों के इमामों से वार्ता कर मस्जिदों में भीड़ इकट्ठा न होने देने की भी अपील की है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के चलते सीओ सिटी जितेंद्र कुमार व कोतवाली पुलिस द्वारा मुस्लिम बस्तियों में निगरानी की गई। सीओ सिटी ने शहर के नानूपुरा, दिल्ली रोड, सलेक बिहार, अहमदनगर, आज़ाद चौक, काजीवाड़ा, कलंदर शाह, पंसारियान, राजू मोहल्ला आदि स्थानों पर स्थित मस्जिदों में ड्रोन कैमरों से निगरानी की, लेकिन इस दौरान किसी भी मस्जिद में भीड़ नहीं पाई गई। उन्होंने मस्जिदों के इमाम से बातचीत की, जिसमें उन्होंने शासनादेश के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मस्जिदों, मंदिरों और गुरुद्वारों में एक बार में मात्र 5 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते हैं, जिनको सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन करना होगा। उन्होंने मस्जिदों में नमाज के लिए भीड़ एकत्रित न होने देने की अपील की। इस दौरान गली मोहल्लों में दुकानों पर भीड़ करने वाले युवकों की भी जमकर खबर ली गई। सावन माह में नगर पालिका द्वारा शहर के विभिन्न मोहल्लों में कराए जा रहे नालियों के निर्माण होने से जल भराव से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शहर के भिक्की मोड़ पर नाला निर्माण में कुछ लोगों द्वारा ठेकेदार पर मानक के अनुसार सामग्री का प्रयोग न किए जाने का भी आरोप लगाया है। शहर के नालियों तथा नालों की साफ सफाई न कराए जाने से प्रत्येक वर्ष शहर के नागरिकों को बरसात के दौरान जल भराव की समस्या से जूझना पड़ता है। उक्त समस्या का समाधान कराए जाने का मुद्दा बनकर नगर पालिका चेयरमैन शहर के व्यापारियों से वोट मांगते हैं, लेकिन जब बरसात आती है तो उक्त समस्या ज्यों की त्यों रहती है। अब शामली नगर पालिका चेयरमैन ने बरसात शुरू होने के बाद शहर के नालों और नालियों का निर्माण शुरू करा दिया है, ताकि शहर के लोगों को जलभराव की समस्या से न जूझना पड़े। लेकिन यहाँ बरसात के बिना ही शहर के मोहल्लों कलंदर शाह व पंसारियान के लोगों को जलभराव की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। नगर पालिका द्वारा उक्त मोहल्लों में नालों का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन पूर्व में कोई पानी निकासी की व्यवस्था न कराए जाने से नाले का पानी गली मोहल्ले की सड़कों पर भर गया है। कई स्थानों पर हालात बद से बदतर है, जहां लोगों के घरों तक में भी पानी जा रहा है। यदि ऐसी स्थिति में मूसलाधार बारिश होती है तो लोगों के सामने भारी संकट खड़ा हो सकता है। इसके अलावा शहर के भिक्की मोड़ पर भी नगर पालिका द्वारा नाले का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें लोगों ने ठेकेदार पर मानक के अनुसार सामग्री का प्रयोग न किए जाने का आरोप लगाते हुए आला अधिकारियों से मामले की जाँच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर 10 जुलाई से 55 घंटे तक प्रतिबंध लगा दिया है। 55 घंटे का प्रतिबंध की सूचना शहर के बाजारों में खरीदारों को जैसे हुई तो बाजारों में किराना और कपड़े की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। पुलिस फोर्स के गश्त न किए जाने से बाजारों में जाम तक की स्थिति बनी रही। जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने शाम 4 बजे तक ही बाजारों को खोले जाने की अनुमति प्रदान की है। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर राज्य सरकार ने भी पूरे प्रदेश में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर 10 जुलाई से 55 घंटे तक प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके चलते शुक्रवार को लोगों की भीड़ बाजारों की ओर दौड़ पड़ी। लोग बाजार में वाहन लेकर पहुंच रहे हैं। शारीरिक दूरी का खुला उल्लंघन किया गया। प्रशासन द्वारा दुकानों को खोलने के निर्देश दे रखे हैं, जिसमें लोग शाम 4 बजे तक खरीदारी कर सकते हैं। सुबह के समय बाजारों में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बाजारों में इतनी भीड़ होने व कहीं भी शारीरिक दूरी का पालन न होने पर कोरोना संक्रमण फैलने की भी आशंका बनी हुई है। शहर के कबाड़ी बाजार, शिव चौक, वर्मा मार्केट में लोगों का हुजूम नजर आया। इस दौरान किसी भी दुकान के बाहर शारीरिक दूरी का पालन नहीं किया गया। वहीं सड़कों पर भी वाहनों के आने जाने का सिलसिला जारी रहा। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 55 घंटों के लगाए गए लॉकडाउन के कारण शहर के बाजारों में स्थित दुकानों पर लोगों की भी भीड़ लगी रही, जिसमें अधिकतर किराना व कपड़े की दुकानों पर भीड़ देखी गई। बाजारों में पुलिस गश्त न होने से जाम की स्थिति भी बनी रही, जिसमें कोरोना संक्रमण फैलने का भी खतरा बना हुआ था। राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के मद्देनजर पूरे प्रदेश में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंध में जिले में सभी बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान व रोडवेज सेवा बंद रहेगी। इसमें सभी कार्यालय, सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार, मंडी, सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। रोडवेज बस सेवा प्रदेश के अंदर प्रतिबंध रहेगी। इसके अलावा जरूरी सेवाएं भी जारी रहेंगी, जिसमें चिकित्सा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की भांति खुली रहेगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति, कोरोना वॉरियर्स, स्वच्छता कर्मी व डोर टू डोर सप्लाई से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मंडी व्यापार मंडल के व्यापारियों ने कृषि उपज पर मंडियों के कार्यरत लाइसेंसधारी व्यापारियों से मंडी शुल्क हटाए जाने की मांग को लेकर दूसरे दिन भी दुकानें बंद कर अपना विरोध प्रकट किया। शुक्रवार को मंडी व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेश कुमार संगल ने बताया कि कृषि उपज पर मंडियों के कार्यरत लाइसेंसधारी व्यापारियों से मंडी शुल्क हटाए जाने की मांग को लेकर दूसरे दिन भी दुकानें बंद कर अपना विरोध प्रकट किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी भारत के राजपत्र CDDL में गत 5 जून 2020 के अध्यादेश द्वारा किसानों एवं व्यापारियों के अपनी कृषि उपज मंडी स्थलों के बाहर भी खरीदने व बेचने का अधिकार प्रदान किया गया है। अध्यादेश की धारा 4 में कहा गया है कि कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 के अंतर्गत अधिसूचित सभी कृषि उद्योगों का क्रय विक्रय मंडी स्थल से बाहर भी किया जा सकता है। अधिनियम के प्रावधानों द्वारा ये स्पष्ट है कि मंडी स्थलों पर यह अध्यादेश लागू नहीं होगा। इसलिए मंडी स्थलों पर काम करने वाले लाइसेंसधारी व्यापारियों का प्रतिस्पर्धा में बने रहना असंभव है। ऐसे लाइसेंसधारी व्यापारियों को ना तो मंडी शुल्क अपने पास से भरना होगा या किसानों की उपज को कम मूल्य पर खरीदना होगा। ऐसी स्थिति में किसानों व्यापारियों को मंडी स्थल के बाहर व्यापार करना ही लाभप्रद होगा। उन्होंने लाइसेंसधारी व्यापारियों को राहत देने के लिए मंडी स्थल में कृषि उपज में क्रय विक्रय पर लगने वाले मंडी शुल्क को समाप्त करने की मांग की है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।